देश में इतने दिन से अशांति चल रही है और ये 56 इंच का सीना वाले देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। आप बताइए कि भारत के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है और बहुत मजबूर होके यानी बेशर्मी के बाद उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देखिए, दंगा होता नहीं, दंगा करवाया जाता है। अगर दंगाई सत्ता में है तो दंगा होना स्वाभाविक है। गरीब वर्ग के लोग मारे जाते हैं, अनाथ बच्चे मारे जाते हैं। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है मार्शल लॉ लागू करा के यहाँ की समस्या को सावधान करना चाहिए। तो दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे देश का एक हिस्सा मणिपुर, जहां पर एक लंबे समय से विवादास्पद स्थिति है। बीते शनिवार को एक बार फिर काफ़ी टेंस माहौल बन जाता है मणिपुर में। आपको बता दें, मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो हिंसा भड़की है वो अभी तक के शांत नहीं हुई। मुख्यमंत्री तक को अपना इस्तीफा दे देना पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के में बैठे शीर्ष नेतृत्व की, कहीं ना कहीं संभाल पाने में ये स्थिति नाकामयाब रहे हैं। एक शगुफा छोड़ा जाता है कि सब कुछ मणिपुर में सब कुछ सही है, सब कुछ शांत है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है जिसमें वो तमाम फोर्सेस भेजते हैं कि यहाँ पर मणिपुर में आकर के जो माहौल है उसको शांत करें और जो फ्रेंडली जो माहौल था, जो एक भाईचारे का जो माहौल था, उसको कायम कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये शांति दूत पहुंचते हैं या फिर ये फोर्सेस पहुंचती हैं, रास्ते में ही इन पर हमला हो जाता है और 27 जवान इसमें घायल होते हैं। और ये जो माहौल है ये लगातार टेंस है। और इसको आपको बता दें, कुकी समुदाय के तरफ से पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि अगर इस तरीके कोई भी हरकत अगर होती है तो इस पर कार्रवाई करेंगे वो लोग, और अब हो गई है। तो क्या कुछ सोचते ग्राउंड स्तर पर ये जो बड़ा फैसला अमित शाह के द्वारा लिया गया था, इसका क्या कुछ फर्क पड़ रहा है और क्या सोच रहे लोग, इस पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने एक बड़ा फैसला ले लिया और उसके बाद भी इस तरीके से हिंसा भड़क गई मणिपुर में। क्या चल रहा है मन में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय गृह मंत्री जो निर्णय लिए, तो ये लोग केवल कहते हैं ना कि स्थिति नियंत्रण में है, तनावग्रस्त है परंतु स्थिति नियंत्रण में है। ये लोग केवल बोलते हैं, लेकिन इनको देखना चाहिए कि देश में इतने दिन से अशांति चल रही है और ये 56 इंच का सीना वाले देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। आप बताइए कि भारत के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है और बहुत मजबूर होके यानी बेशर्मी के बाद उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और कहते थे कुछ नहीं है। पहले कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, सब शांति है, ये है वो है। आज गृह मंत्री जी अगर इस तरह का जो है कदम उठाने के बाद भी इतनी हत्याएं हो रही हैं, इस तरह का दंगा हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदार भारत सरकार है। आप आज बताइए कि गवर्नर रूल है वहाँ, उसके बाद भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग कर क्या रहे हैं। और आप इधर कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं देश में शांति व्यवस्था बहाल किया और ये किया, वहाँ कहेंगे 370 जो है वो किया। तो ये सब कहानी केवल गढ़ते हैं, इनका कोई उस तरह का जो है सकारात्मक जो है ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए वहाँ, इसलिए इस तरह का जो है दंगा भड़क रहा है और वहाँ की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये देश के अंदर ये स्थिति है। प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं और ये गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का विश्व में डंका बज रहा, लेकिन अपने देश में ही ये प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं कि वहाँ इतने दिन से दंगा फसाद हो रहा, लाखों लोगों की जाने जा रही हैं, महिलाएं और बच्चों को जो है जाने जा रही हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, और इनकी फोर्स क्या कर रही है। हमारे यहाँ मिलिट्री है सबसे अच्छी और एयरफोर्स है, वहाँ क्यों नहीं वो शांति बहाल कर पा रहे हैं। ये तो बहुत संशय की बात है कि ये 56 इंच का सीना कहाँ सिकुड़ गया, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये सोचने वाली बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका विश्व में बजता है, वो विश्व का लड़ाई को वो बताते हैं कि हम सुलह सपाटा करा देते हैं, और अपने देश में इस तरह की हरकत हो रही है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कहाँ से असफल हो रहे हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय है। सर, प्रधानमंत्री का एक समय एक भाषण होना था मणिपुर को लेकर के, उन्होंने 2 शब्द बोले और उस पर कोई बात नहीं
लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर का माँ नहीं बोलते हैं। टेलीग्राफ जैसे बड़े अखबारों ने मगरमच्छ छाप दिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामंजस्य और वहाँ पर शांति बनाई जा रही थी मणिपुर में। लेकिन बीते दिन एक बात और आती है कि दंगा फिर से भड़का, जिसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शांति बनाने के लिए हम फोर्सेस भेज रहे हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति दोबारा से बनी है। क्या सोच रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, जब ये उग्रवाद हुआ था तो उस टाइम मैंने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जाए, मार्शल लॉ लागू कराया जाए। अगर इस तरह की स्थिति है तो मार्शल लॉ लागू कराया जाए और वहाँ नियंत्रण के लिए मिलिट्री का प्रयोग किया जाए, मैंने कहा था। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। प्रतिदिन वहाँ कम से कम 25-30 लोग मारे जाते हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। गरीब वर्ग के लोग मारे जाते हैं, अनाथ बच्चे मारे जाते हैं। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और कड़ी से कड़ी जो है मार्शल लॉ लागू करा के यहाँ की समस्या को सावधान करना चाहिए। मगर इसी बीच में मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन स्थिति ये है कि 2023 से अब तक 250 से ज़्यादा जानें जा चुकी है। जो विभत्स घटना हुई, नग्न करके स्त्री को सड़क पर घुमाया गया, उसके बाद भी लगभग 1000 से ज़्यादा घर वहाँ से अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर चुके, छोड़ चुके हैं लोग। क्या सोच रहे हैं? अरे वहाँ 10,000 लोग घर छोड़ चुके हैं, 10,000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। मगर वहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री ने ऐसे इस्तीफा थोड़े दिया। उसको ये लगा कि मेरे भी जान का खतरा है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे कि उग्रवादी हमको भी गोली से उड़ा देंगे। इसमें केंद्र सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, मार्शल लॉ लागू कराना चाहिए, मिलिट्री को पूरे मिलिट्री को दे देना चाहिए। वहाँ की पुलिस, वहाँ की पुलिस मिली हुई है, वहाँ की जो भी पुलिस है वहाँ के लोकल है और पुलिस उन उग्रवादियों से मिली हुई है। जब तक वहाँ का मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाएगा, मिलिट्री शासन लागू नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ की समस्या हल नहीं होगी। देखिए, नाराज़गी है। एक सवाल लेते हैं सर आपसे कि ये जो पूरी जो घटना जो मणिपुर में जो चल रही है, इसको लेकर के मन में क्या आता है? क्योंकि देश का एक कोना जहाँ को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही कि सब कुछ सही अपने देश में, विश्व में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, लेकिन मणिपुर अभी तक के संभल नहीं रहा। देखिए, ये जो भारत है, भारत में तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम समुदाय हैं, तमाम जातियां हैं। मुझे लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का एक अविभाज्य अंग है। अब मणिपुर जल रहा है, आज नहीं लगभग सालों से चल रहा है। भारत के तमाम सिस्टम है, सरकार के मिलिट्री है, इनके पास तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह तमाम एजेंसियां काम करती है। मुझे नहीं लगा कि जब सरकार की आवाम के प्रति संवेदना डेथ कर जाए, जब संवेदना मर जाए, जब समाज के वातावरण में सरकार द्वारा जहर को घोलकर विषाक्त बना दिया जाए, तो दंगा फसाद फिरका परस्ती की जोश ने लगता है बुज़दिलों को बहादुर बना दिया। क्या करेंगे साहब आप? क्या होगा? मणिपुर जल रहा है। दुनिया का महान शक्तिशाली आदरणीय मोदी जी है, उनका गृह मंत्री वो भी शक्तिशाली है, उन्हीं की सरकार का मुख्यमंत्री वो भी शक्तिशाली है। सनातन की तूफान उनके साथ चल रही है। आवाम जो है, आवाम की जनता जो है, अल्लाह ताला के भरोसा हो गई है। तो जलना तो स्वाभाविक है, जबकि जलना जिस समाज को जलाने में, अपराध पैदा करने में, अपराध करने में जब समाज महिमा मंडित करने लगे, जब समाज एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने लगे, तो ये तो स्वाभाविक है। ये तो भारत का विधा का एक अविभाज्य अंग बन चुका है। हम समझते हैं कि ये केवल वो आग केवल सुलगाई जा रही है। आग को
खत्म करने के लिए, आग को बुझाने के लिए सरकार ने आज तक कोई सार्थक पहल नहीं किया है। अब सवाल उठेगा कि साहब क्यों नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री जी अगर मणिपुर में 1 साल पहले गए होते और दोनों पक्ष को से बात किए होते तो हम समझते थे कि विवाद वहीं से समाप्त हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी देश का आंतरिक अगर चुनौती मिलती है, चाहे वो किसानों का चुनौती हो, छात्रों का चुनौती हो, शिक्षा का चुनौती हो, उद्योग का चुनौती हो, इस पे मौन हो जाते हैं। बोलते केवल एक बात का है कि पार्लियामेंट में अपने प्रतिद्वंदी, अपने प्रतिपक्ष के नेताओं के अस्तित्व पर हमला करते हैं, उनके व्यक्तित्व पर हमला करते हैं, उनके परिवार की व्यवस्था पर हमला करते हैं। लेकिन अगर जो कह दिया जाए कि आप चीन के खिलाफ बोलिए, नहीं बोलेंगे। आप कह दीजिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रतिद्वंदी प्रतिपक्ष के नेताओं पर जरूर हमला करने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता है, ये लोग मानते भी हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं आज आपके चैनल से कि भाजपा की सरकार सबसे शक्तिशाली सरकार है, तो मणिपुर क्यों 1 साल से जल रहा है? रोम जल रहा था, वहां का राजा बंसी बजा रहा था। ये कौन शक्ति है? ये शक्ति भारत के अखंडता का निर्माण में, भारत के अस्मिता के बचाव में ये शक्तियां क्यों नहीं निर्णायक हो रही है? कारण है कि आप उसी आग से, प्रतिशोध के आग से आप अपने मंजिल की दूरी को तय किए हैं। कारण यह है कि अपराध खत्म हो जाएगा, आग खत्म हो जाएगी तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आपको दुकान बचाने के लिए आप मौन धारण कर लेते हैं। जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां देश का प्रभुत्व की बात आती है, जहां देश का विधान की बात आती है, जहां देश का सिस्टम का बात आती है, तो आप एकदम मौन धारण कर लेते हैं। लेकिन हाउस में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, महिला के ऊपर आप टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। आप मनमोहन सिंह के ट्रैक सूट पर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप मणिपुर पर बात नहीं करते। आप जो है वो उद्योग धंधा पर बात नहीं करते कि आप गुजरात मॉडल अब नहीं बताते कि गुजरात मॉडल में भारत सरकार द्वारा कितने उद्योग धंधे लगे, इसकी बात नहीं करते। आप 2 करोड़ रुपया नौकरी देने की बात किए थे, 2 करोड़ में कितना नौकरी आप हिंदुस्तान के शिक्षित बेरोजगारों को दे दिया, इसका बात नहीं करते। आप ये बात नहीं करेंगे कि आपके द्वारा देश के अंदर कितने स्टील प्लांट बैठ गए, कितनी स्टील की फैक्ट्रियां बैठ गई, कितना लोहा की फैक्ट्री बैठी, कितने कार्बन की फैक्ट्री बैठी, कितना जूट की फैक्ट्री बैठी, किसानों के लिए कौन प्रयोगशाला बन गया। अब रह गया सवाल कि ये मत पूछिए इनसे ये पूछिए कि साहब मणिपुर जल रहा है तो जलने दीजिए। मणिपुर कैसे जल रहा है? आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? मणिपुर को आप नहीं सुरक्षित कर सकते तो राष्ट्र आपसे क्या उम्मीद करेगा? सवाल आपके क्षमता पर है, आपके सिस्टम पर है, आपके लोगों के कर्मनिष्ठा पर है। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। आप केवल विरोधी पक्ष के नेताओं को गाली देंगे, आप आलोचना करेंगे। कभी कभी जब आप कमजोर होंगे तो सनातन और हिंदू का एक ढिढोरा लेकर के फिर समाज में आकर के फिर वही काम शुरू कर लेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये सांप्रदायिक मामला है। असंप्रदायिक और जात अजात मिल करके इस देश के भविष्य को जला दिया है, इस देश की एकता को खंडित कर दिया है। किसानों का भविष्य जल गया है, नौजवानों का भविष्य जल गया है, शिक्षित बेरोजगारों का जल गया है, उद्योग धंधों का जल गया है। पूरी विधा जो है आज जो है मणिपुर में के पीड़ा से करा रही है और आपकी सेहत पर कोई असर नहीं। आप कह रहे हैं अब तक मुख्यमंत्री आपका था, नहीं संभाल पाया। आपका सीधे शासन हुआ, आप नहीं संभाल पा रहे। तो आप ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए कि मणिपुर हमारे बस का नहीं है। आप दूसरे को चार्ज दे दीजिए। हम समझते हैं कि 2 घंटा में अगर
पूरा मणिपुर आकर के दोनों समुदाय एक लाइन में न खड़ा हो जाए तो फिर जो आप कहिएगा वो, लेकिन आपको तो उसी पर आपका भविष्य डिपेंड करता है। आई अगर ये आगे वही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। जय हिंद। एक सवाल यही आपसे भी रिपीट कर लेते हैं, मणिपुर में जो लगातार जो गतिविधियां 2023 से जो चली आ रही हैं, मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा दे देना पड़ता है। अमित शाह ने एक बयान दिया, उसके बाद अपनी फोर्सेस भेजी, 27 जवानों के ऊपर हमला हो जाता है और कुकी समाज से पहले से ही चेतावनी गई होती है कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधियां हुई तो वो उसका काउंटर करेंगे। भले वहाँ पर शांति स्थापित करने गए थे, लेकिन ये जो गतिविधियां हुई, क्या गृह मंत्री अमित शाह इसके बारे में नहीं जानते थे? क्या सोचते हैं? देखिए, 2023 से नहीं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर बहुत पहले से जल रहा है। 93 में भी मणिपुर जल रहा था जी। और कुछ देश विरोधी अराजक तत्व हैं जो इतने शांति से वो अपने को शांत नहीं करेंगे, उनको शांत कराना पड़ता है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, सारे लोग लगे हैं पूरे देश के सीमाओं से एक एक करके शांत किया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर का भी देखे होंगे, इसके पहले वो भी जल रहा था, लेकिन क्या आज वहाँ से कोई सूचना आती है कि जल रहा है? वैसे ही मणिपुर भी शांत हो जाएगा। दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, यह पहले से जानकारी इतनी नहीं थी कि उसकी तैयारी की जाए। कोई विदेशी आक्रांत अटैक नहीं कर रहा था कि उसकी तैयारी की जाए, और उस तैयारी में कोई कमी नहीं है। अचानक अगर दंगा हुआ है तो उस दंगे को शांत भी किया जाता है। इतनी मजबूत हमारी सरकार है कि उस दंगे को शांत करने में और अपने देश को सुरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर नियंत्रण करने का क्षमता है भारत सरकार के पास, और कर लेगी। आप पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय से चलता आ रहा है। मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा तक देना पड़ता है, और इसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। हो सकता है मुख्यमंत्री जी किन कारणों से इस्तीफा दिए हैं, इस विषय का मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इस देश में इस सरकार को चलाने में एक मुख्यमंत्री जी का ही योगदान नहीं है। तमाम मंत्री और हमारा केंद्र सरकार भी बैठा है, और मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है, हमारा देश का अंग है, हृदय है, और उसको हम ऐसे जलने नहीं देंगे, हृदय को जलने नहीं देंगे। और तत्काल देखेंगे अगले 1-2 दिन में मणिपुर बिल्कुल अमन चैन की, सद्भाव की नींद लेगा, वहाँ शांति व्यवस्था कायम होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। अगले 2 दिन में मणिपुर शांत करा जा सकता है, होगा, इस तरीके की बातें आपके साथी ने की। लेकिन जो गतिविधियां लगातार चल रही, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में दंगा भड़क जाता है बीच बीच में, और बीते दिन जब शांति बनाने के लिए जब फोर्सेस जब पहुंचती हैं तो 27 जवानों के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, कहीं ना कहीं बताता है फेलियर है। इस तरीके की बातें चर्चा में। देखिए, दंगा होता नहीं, दंगा करवाया जाता है। अगर दंगाई सत्ता में है तो दंगा होना स्वाभाविक है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि 2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंटिन्यू 2023 से जल रहा है, 2 दिन के लिए शांत हो जाएगा, 4 दिन के लिए शांत कर दिया जाएगा, फिर दंगा भड़का दिया जाएगा। मात्र 38 लाख की आबादी है मणिपुर में। अब सोचिए कि 38 लाख आबादी वाली जो प्रदेश है वो नहीं संभल रहा है, इनसे वो नहीं संभल रहा है। रही बात, हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मजबूत सरकार के, और वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मजबूत केंद्र में मजबूत सरकार है, प्रधानमंत्री जी उनके मजबूत मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्र प्रशासन लगा है। हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में कि हम मतलब जहाँ की सरकार मजबूत और पूर्ण बहुमत की, उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ रहा है। तो ये इनकी मतलब कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। यही दंगा भड़काते हैं, यही दंगा करवाते हैं भाजपा ही। और रही बात हमले की, जो आप कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि चाहे वो मतलब जो हमला हुआ है, चाहे उरी हमला हो, चाहे पठानकोट हमला हुआ हो, चाहे संसद भवन पर हमला हुआ हो, चाहे कारगिल युद्ध हुआ हो, सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ हो, बीजेपी सरकार में ही हुआ है। तो आज कहाँ से हमला नहीं होगा, आप बताइए? हमला है तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। तो ये जो बता रहे हैं कि हमला नहीं हुआ, हमला तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमला ही आज मतलब सरकार में है जी।
कुकी और मैतई समुदाय के बीच में जो लगातार एक लंबे समय से जो विवादास्पद स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर के चर्चा पूरे देश में लगातार रहती है, लेकिन बीते दिन आपने देखा किस तरीके से मणिपुर के अंदर ही हिंसा भड़कने जैसी स्थिति बनती है और जब फोर्सेस जब पहुंचाई जाती है तो उनके ऊपर जब हमला होता है तो कहीं ना कहीं स्थितियों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना, अपने भी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तमाम मुद्दों के बीच में मैं पब्लिक के बीच में जाता रहूँगा लेकर के और आपके बीच में लेकर आऊँगा क्या सोचती है जनता। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।